जाते हैं, खुशहाल सब हो जाते हैं। आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति। लास्ट मुरली में प्यारे बाप दादा ने ये बात हम सबको कही थी। आप सबको भी याद होगा, पिछले ग्रुप में लगभग 28,000 से अधिक भाई बहनें थे और काफ़ी लोगों को टेंट में, बगीचे में रहना पड़ा था। तो उन्हों की सहन शक्ति की महिमा करते हुए बाबा ने कहा था कि ये तो बहुत अच्छा किया, कमाल किया, लेकिन अब कम से कम ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में फॉलो करो। तो ये मंजूर है, तैयार हो। 2-2 हाथ बाबा ने उठवाए थे। हम सब ने बाबा के ज्ञान को समझकर त्याग और तपस्या की राह को ही अपने जीवन के लिए स्वीकार किया है। संसार में भोग मार्ग है, जहाँ इंसान केवल स्वयं के इंद्रिय और दैहिक सुखों के बारे में ही सोचता है और उसे पाने में ही लगा रहता है और उसे भोगने में ही उसे आनंद आता है। और हम जानते हैं कि ये कलयुग अंत का समय है। संसार अति की स्थिति पर पहुंच गया है, जहां माया का भी, विकारों का भी, भौतिक, दैहिक, सांसारिक आकर्षणों के हिसाब से भी अति भपका है। ऐसे समय में बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को समझकर, ज्ञान तो बहुतों को दिया जाता है, लेकिन हम वो सब विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने ज्ञान को समझकर जीने का मार्ग बदल दिया है। भोग मार्ग से हम योग मार्ग, त्याग मार्ग, तपस्या के मार्ग पर है। तो ये हमें नित्य याद रहे कि जब से हम बाबा से जुड़े हैं, यज्ञ से जुड़े हैं, ये बैज लगाया है, सफेद ड्रेस हमने पहनी है, ये त्याग की सूचक है। और भारत देश में जो भी आध्यात्मिक लोग हैं,
उनसे यही अपेक्षा रखी जाती है कि धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति माना उनके जीवन में त्याग तपस्या दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। और ये सही भी है कि अगर मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो मुझे भौतिक कामनाओं को सीमित करना चाहिए। अगर मुझे इस देह और देह की दुनिया से परे रहने वाले परमात्मा से मन बुद्धि लगाने हैं तो जीवन में इतनी पवित्रता, संयम, सादगी, सरलता हो कि बुद्धि योग दुनिया की बातों में न जाए। माना परमात्मा से मन हटने के कारण जीवन में न रहे। इसलिए भल हमारे त्याग तपस्या और सेवा का फल इसी जन्म में बाबा हमें दे देते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति। संगम युगी जीवन में ही भगवान हमारे त्याग तपस्या सेवा का अनेक गुना रिटर्न दे देता है। उसके बीच भी मुझे मेरा जीवन त्याग तपस्या से भरपूर और सेवा में लगा हुआ बनाना है। इसलिए अगर ये लक्ष्य रोज हमें याद रहेगा, बाबा भी कहते हैं अभी तुम विश्व सेवाधारी, अभी तुम विश्व राजधिकारी नहीं हो, वो भविष्य में बने। और सेवा शब्द को ही बार बार आप सोचिए कि सेवा माना ही विनम्रता, समर्पण, त्याग। सेवा में ये सब कुछ आ जाता है। और हमारे सामने ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल है। व्यक्तिगत जीवन ब्रह्मा बाबा की और उनके तैयार की हुई दादियों की अगर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन त्याग तपस्या से भरी हुई रही। भल बाबा हमें कहते हैं खाओ पियो घूमो फिरो, बाबा मना नहीं करते हैं। साकार मुरली में महावाक्य आता है, लेकिन करके बाबा कहते हैं
खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन बाबा की याद में। इसलिए जो खाना, जो पीना, जो घूमना, जो फिरना बाबा की याद भुलाता हो तो वो हमें नहीं करना। उस सीमा तक मुझे खाना पीना, घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, भोगना है, जिसमें मेरी तपस्या अखंड रहे। तपस्या कौन सी है? तपस्या हमें कौन सी करनी है? पहली है देहभान से न्यारा रहने की, जिसके लिए बाबा रोज कहते देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो। हमारी पहली तपस्या देह भान से न्यारा, आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या। दूसरी तपस्या है मन वचन कर्म से एक बाप दूसरा न कोई। सिर्फ मन से नहीं, सिर्फ विचार में नहीं, कर्म में भी एक बाप। माना मेरे आकर्षण या आसक्ति में और कोई नहीं, मेरा सर्वस्व एक बाबा और उनसे ही मेरा सब कुछ। दूसरी तपस्या ये है। तीसरा है इस दुनिया में रहते हुए भी सदा ऊपर रहना। मूल वतन में रहे या सूक्ष्म वतन में रहे, मुझे बुद्धि से वहां रहना है। बातें नीचे लाएंगे, लेकिन तपस्या माना, तपस्या किसको कहा जाता है? जिसके लिए दृढ़ संकल्प से मेहनत की जाती है, उसको तपस्या कहते हैं। भाई ये चीज पाने के लिए मैंने बहुत तपस्या की, मैंने बहुत मेहनत की, पर उसे पाने का दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास, पुरुषार्थ, उसको तपस्या कहते हैं। और चौथी तपस्या है कि ईश्वरीय जीवन के नियम, संयम, मर्यादाएं, अनुशासन, श्रीमत में हर कर्मेंद्रिय से चलना, रहना। ये प्रैक्टिकल मनसा तपस्या का प्रैक्टिकल प्रमाण ये है
कि मेरा जीवन, कर्म, व्यवहार, वाणी सब ईश्वरीय जीवन के नियम, संयम, मर्यादाएं, अनुशासन, श्रीमत में उसके अनुरूप चले। बाबा कहते हैं ना, कर्मेंद्रिय से भूल ना होनी चाहिए। यह हमारा तप है। जैसे वो कहते हैं ना, भी पानी नहीं पीना है 21 दिन, ये हमारा तप है। इस प्रकार अब आजीवन जब से बाबा के बने, अब हमारे मन, वचन, कर्म, नियम, संयम। और पांचवी बात है कि प्रैक्टिकल में भला योगी जीवन, ईश्वरीय जीवन, लेकिन प्रैक्टिकल में चूंकि हमारी तपस्या प्रवृत्ति मार्ग की है, कोई अकेले कोने में बैठ के सबसे अलग थलग होकर करने की नहीं है। लौकिक में भी निमित्त रहना है, तोड़ निभाना है, प्लस अलौकिक में भी रहते हुए सेवा और पुरुषार्थ करना है। इसलिए हमारी पांचवी प्रैक्टिकल तपस्या ये है कि यज्ञ की जो व्यवस्था है, कार्य व्यवस्था है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा स्ट्रक्चर है, हेडक्वार्टर है, फिर जोन हेडक्वार्टर है, सब जोन हेडक्वार्टर है, ग्रुप सेंटर हेडक्वार्टर है, सेंटर, सब सेंटर, पाठशाला, ये हमारा प्रशासनिक ढांचा है। इस व्यवस्था में बंद कर चलना, इस व्यवस्था के अनुसार चलना, ये भी एक तपस्या है। उसके लिए भी हमें बहुत कुछ त्यागना, एडजस्ट करना, समाना, सहना करना होता है। पर ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, उसको हमें दिल से स्वीकार करना है। भगवान से जुड़ना माना उसमें सब आ जाएगा ना। ये हमारी तपस्या है। इसके लिए जो कुछ त्याग करना पड़े, क्योंकि बिना त्याग तपस्या नहीं होती है। त्याग से ही तपस्या तेज होती है, पावरफुल बनती है। इसलिए कहते हैं कि योग और भोग दोनों साथ नहीं रह सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। राम और काम दोनों मन में नहीं रह सकते। इसलिए त्याग
हमें योग्य बनाता है तपस्या करने के लिए। और जब हम ज्ञान समझते हैं, ऑटोमेटिक वैराग्य आता है। त्याग वैराग्य से होता है। अगर खुद को वैराग्य नहीं तो त्याग मुश्किल लगेगा। जो हम कहते हैं ना कि मैं बार बार छोड़ता हूं फिर आ जाता है, चाहे व्यसन, विकार, संस्कार, आदत, बार बार छोड़ता हूं फिर आता है। क्यों? जिगरी वैराग्य नहीं, इसलिए वापस आता है। वैराग्य चाहिए तो त्याग सहज स्वतः हो जाता है, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और वैराग्य ज्ञान से उत्पन्न होता है, दुख से नहीं होता है। ये आप समझना। दुनिया में दुखी तो बहुत है, पर अभी भी वैराग्य नहीं। जिन बातों से, आदतों से, संबंधों से, व्यक्तियों से, क्रियाओं से दुख मिल रहा है, दुखी है, पर अभी भी वैराग्य नहीं है, इसलिए उसी में डूबे रहते हैं, चलते रहते हैं। दुख से वैराग्य नहीं आता, समझ से वैराग्य आता है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं। क्यों इतने सालों से समझा रहे हैं? समझते 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 ही वैराग्य आता है। तब वैराग्य माना जो गलत है, असत्य है, अपवित्र है, असार है, अयथार्थ है, अब वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा। वहां से राग हटना, आकर्षण खत्म होना। आप सब अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि हम सब परिवर्तन के प्रक्रिया से गुजर रहे। कई चीजें गलत होते हुए भी हमें उससे वैराग्य नहीं होता है, इसलिए उसमें चलते रहते हैं या चलाते रहते हैं वो बातें। जितना जिगरी वैराग्य तो त्याग धक से हो जाएगा। मेहनत नहीं, समझाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने स्पष्ट है। हम सब ने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है। साकार पालना लेने वाले जो भी हमारे बड़े हैं,
दादियाँ, दीदियाँ, दादाएं, जो भी आदि रत्न, आदि सेवा रत्न, जो भी भाग्यशाली आत्माएं साकार पालना लेने वाले, उनके अनुभव हम सब ने सुने हैं। उनकी किताबें भी बनी हुई है, वो भी पढ़ी होंगी। उसके द्वारा भी ब्रह्मा बाबा हमारी बुद्धि में स्पष्ट है। रोज की मुरली ब्रह्मा बाबा का चित्र हमारे मन में खींचती रहती है, बनाती रहती है, क्योंकि मुरली वो ही है जो ब्रह्मा बाबा ने सोचा और किया, वो ही उन्होंने मुरली में हमें कहा है। इसलिए मुरली भी ब्रह्मा बाबा का चित्र चरित्र स्पष्ट करती है हमारी बुद्धि में। इसलिए कोई भी नहीं कह सकते कि हमने बाबा को नहीं देखा, तो कैसे फॉलो करें। हम सब ने ज्ञान नेत्र से, विवेक की आंख से बहुत स्पष्ट रूप से बाबा को देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है। बाबा को तो साक्षात्कार होते ही वैराग्य आया और त्याग किया। त्याग के विषय में बहुत बातें हैं, लेकिन पहला कि जो भी विकार है, बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, विकृतियां हैं, उनका त्याग, सद्ज्ञान प्राप्त होना, माना ही ये अंधकार समाप्त होना। बाबा कहते हैं ना, प्रकाश और अंधकार साथ नहीं रह सकते। सद्ज्ञान का प्रकाश होना माना ज्ञान को समझना निश्चयात्मक रूप से, तो ऑटोमेटिक ये विकार, व्यसन, फैशन, बुराइयां, दूषण, कमजोरियां, विकृतियां, जो भी कहो, ये पहला फर्स्ट स्टेप का त्याग है। ज्ञान पाते ही ये हो जाता है। और मंजिल की ऊंचाई जैसे जैसे हम जानते जाते हैं, अब उसको हम त्याग भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बुराइयां तो छोड़नी ही होती है, हाँ, वो कोई रखने की चीज नहीं है ना। घर से अगर कचरा, गंदगी फेंक देते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि ओहो हो मैंने बहुत बड़ा आज त्याग किया, हाँ? पूरा डिब्बा भर के कचरा फेंक के आए, बहुत बड़ा त्याग किया, ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ? हर कोई समझता है कि वो तो फेंकने योग्य ही है, फेंकना ही चाहिए। थोड़ा भी कचरा, गंदगी रहेगी तो वो और जम्स पैदा करेगी, पॉल्यूशन होगा, वो तो फेंकना ही चाहिए, वो कोई त्याग की बात नहीं। ये तो दुनिया की कंपैरिजन में, कलयुगी जीवन के कंपैरिजन में हम कहते हैं।
पर ये छोड़ना, बुराइयां छोड़ना, वो हमें नया ईश्वरीय जन्म देता है। ज्ञानी तू आत्मा हम बने हैं, उसका ये प्रमाण है। बाबा कहते हैं ना, समझदार कभी धोखा नहीं खाता। तो उसकी ये निशानी है। बाबा धक से योग्य बन गए। बाबा को कोई समझाने वाला नहीं था, बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था जिसको देखकर वो परिवर्तन करे। हमारे सामने तो अनेक आदर्श है। तो ये पहला त्याग का पहला स्टेप है। उसके बाद है रियल त्याग, कि सत्य पाने के बाद, भगवान को पाने के बाद, उनके बनने के बाद कितना समय, शक्ति, तन, मन, धन, साधन, गुण, कला, विशेषता, कितना हम बाबा के कार्य में लगाते हैं। मैंने अपने सुख, आराम, भूख, प्यास, मौज, उसका हम बाबा के लिए, बाबा के बेहद कार्य के लिए कितना हम उसको लगाते हैं, सेवा में सफल करते हैं। हमारी उपयोगिता कहाँ तक है? अलौकिक जन्म लेकर लौकिक में ही लगे रहते हैं, या अलौकिक जन्म अलौकिक कार्य के लिए हैं, तो उस अलौकिक कार्य के लिए, यज्ञ के लिए परमात्मा बाप के साथी मददगार कहाँ तक हम बनते हैं? जैसे ब्रह्मा बाप ने तो सर्वस्व लगा दिया, पर बाबा का आदेश अब ये है, जो गृहस्थ में रहते हैं, बाबा कहते उसमें रहते हुए वो भी संभालना है और यज्ञ भी संभालना है। दोनों संभालना है। 50-50% ट्रस्टी बनना है, वो है त्याग। न सिर्फ स्थूल धन, साधन, संपत्ति, संबंध, संपर्क, न सिर्फ लौकिक गुण, कला, विशेषताएं, लेकिन अलौकिक प्राप्तियां जो बाबा के बनने के बाद जो सुख मिला, आनंद मिला, शांति मिली, पवित्रता आई, जो आत्मा में उमंग, उत्साह, शक्ति भरी, दिव्य बुद्धि मिली, ये अलौकिक प्राप्तियां भी कितनी बांटते। जैसे बाबा ने कहा ना, खुशी बांटो। ये त्याग।
बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया, दूसरों को देना। ये है दूसरा स्टेप त्याग का। और तीसरा कि ये सब कुछ लगाने के बाद भी, लगाते हुए भी निमित्त भाव में रहना, अभिमान में नहीं आना, प्रचार नहीं करना, महिमा नहीं चाहना, उसका रिटर्न नहीं चाहना, भल दूसरों को मिलता हुआ देखेंगे और सोच आपको होगा कि उसको दे रहे हैं, मैं भी तो ऐसा उपयोगी, सहयोगी, बाबा का मददगार, अनन्य हूं, परंतु नहीं, वो चाहना नहीं। बाबा इसको कहते हैं त्याग का भी त्याग। हमने इतना किया ये सोच भी नहीं, हमारे पास था ही, बाबा नहीं मिलते तो कहीं और लगता। अच्छा है बाबा मिले, सही मार्ग पर लगा, हमारा भाग्य तो बन गया। भगवान की बैंक में हमारा तो जमा हो ही गया। और ईश्वरीय परिवार भी पहचानता है कि कौन सही त्यागी है, कौन निमित्त भाव वाले हैं, कौन कितने बनावट दिखावट वाले हैं, ईश्वरीय परिवार भी समझता है। इसलिए हमें सोचने की जरूरत ही नहीं।